श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया तो उनके बाण रावण के सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर पापा श्री राम के तर्कस में आ गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी बहुत हर्षित हुए। सारे ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे द्वंद्वों के हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। हर्ष में भरे हुए देवता फूल बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री राम के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो। श्री राम अपने भुजदंडों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में निमग्न होकर निश्चल बैठी। प्रभु श्री राम ने कृपा दृष्टि करके सारे देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब बहुत हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उसको उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वो पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वो कहती है, तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक ससि तरनी, शेष कमट सही सकै न भारा, सो तनु भूमि परेउ भरि छारा। हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य सब तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य नहीं रखा। हे स्वामी, तुमने अपनी भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने के कारण तुमने कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने वाले अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी जिनको नमस्कार करते, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने वाला और पाप समूह में तत्पर रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार श्री राम ने तुमको अपना धाम दे दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूं।
अनाथ श्री रघुनाथ के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वो गति दे दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि, सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनक आदि जो भी परम तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वो सभी श्री रघुनाथ को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वो उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सारी क्रिया संपन्न की। मंदोदरी आदि सारी स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर अब मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करते हुए अपने महल को चली गई। सब क्रियाकर्म करके विभीषण ने आकर फिर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ ने कहा कि तुम बानरा सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सारे नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उनका रास्ते लग कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता। प्रभु के वचन सुनकर सारे वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर रास्ते लग के सारी व्यवस्था कर दी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बिठाकर उनका रास्ते लग किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सभी लोग प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया। प्रभु ने कहा, तुम्हारे ही बल के कारण ये प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वो बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर से पार पा जाएंगे। प्रभु के परम वचनों को कानों से सुनकर वानर तृप्त नहीं होते। वो सबके सब बार बार सिर नवाते, प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया और भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सारे समाचार कह सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम लौट आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। ये सुनकर राक्षस राक्षसी दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी का दूत है। उन्होंने पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु अपने छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम सब प्रकार से कुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वो बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तो तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम को देख रहा हूं। तब जानकी जी ने कहा,
सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसऊं हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें, और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु श्री राम तुझ पर सदा प्रसन्न रहें। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री राम के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का सारा कुशल समाचार कह सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम ने संदेश सुनकर युवराज अंग और विभीषण को बुलवा लिया। उनसे कहा कि तुम पवन पुत्र के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत वहां गए जहां सीता जी थी। सारी राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन सबको समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम का स्मरण करके हर्ष के साथ उस पर चढ़े। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने आए। तब रक्षक क्रोध करके उन्हें रोकने दौड़े। तब श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और जानकी को पैदल ही ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर सारे रीछ और बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा गया था, अब भीतर के साक्षी भगवान उसको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम ने लीला से कुछ कड़े वचन कह दिए, जिन्हें सुनकर सारी राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई बाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों से आंसू आ गए। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े रह गए। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर सीता जी के मन में बहुत हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। तब सीता जी ने कहा, जौ मन बच क्रम मम उर माही, तज रघुबीर आनि गति नाही, तौ कृसानु सब कै गति जाना, मुँह को हो श्रीखंड समाना। यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर के अतिरिक्त दूसरी कोई गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री राम का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव द्वारा वंदित हैं, जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी चंद्रमा के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध, मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम के वाम भाग में विराजित हुए। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो।